नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जिंदल डीवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 11वीं कक्षा की पुस्तक आरोह के गद्य खंड का पाठ मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। महिला कथाकारों में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली कृष्णा सोबती का जन्म 18 जनवरी सन 1925 ईस्वी को पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला तथा दिल्ली में हुई थी और इनका संबंध दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा विभाग से भी रहा है। इन्हें साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी, शिरोमणि सम्मान आदि पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन्हें साहित्य अकादमी ने महत्तर सदस्यता भी प्रदान की थी। बच्चों, ये पाठ है मियां नसीरुद्दीन का। एक बार जो लेखिका है वो दोपहर के समय जामा मस्जिद की तरफ मटिया महल के गड़िया मोहल्ले की ओर जाती है। वहां पर वह एक अंधेरी दुकान में आटा गूंधा हुआ देख कर रुक जाती है। वह सोचती है यहाँ सेवियां बन रही है, परंतु पूछने पर पता चलता है कि यह तो खानदानी नाना बाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। लेखिका उस दुकान के अंदर देखती है तो उसे मियां नसीरुद्दीन चारपाई पर बीड़ी पीते हुए दिखाई देते हैं। वे अच्छी उम्र के पके कारीगर दिखाई दे रहे हैं। लेखिका को ग्राहक समझकर उसे पुकारते हैं तो वह झिझक कर उन्हें कहती है, यदि आपके पास समय हो तो कुछ सवाल पूछे। मियां नसीरुद्दीन ने शाही अंदाज में हाँ कर दी। साथ ही यह भी पूछ लिया कि कहीं वह पत्रकार तो नहीं, क्योंकि वे अखबार निकालने और पढ़ने वाले दोनों को ही बेकार व्यक्ति समझते हैं। लेखिका उनसे पूछती है कि उन्होंने अनेक प्रकार की रोटियां पकाने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। मियां ने उत्तर दिया, यह तो उनका खानदानी पेशा है। यह कार्य उन्होंने अपने पिता से सीखा था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने यह व्यवसाय संभाल लिया। उनके पिता मियां बरकत शाह नानबाई गड़िया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके दादा आला नानाबाई मियां कल्लन के नाम से जाने जाते थे। लेखिका ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पिता अथवा दादाजी की कोई शिक्षा याद है, तो मियां ने उत्तर दिया कि काम करने से आता है, शिक्षाओं से नहीं। इस पर लेखिका फिर पूछती है कि जब आपने ये काम शुरू किया था तो आपके पिता ने आपको कोई सीख तो अवश्य दी होगी। इस पर मियां कहते हैं कि जिस प्रकार एक शिक्षक बच्चे को आलिफ बे जीम पढ़ाना सिखाता है और एक दूसरी पढ़ाई होती है जिसमें बच्चे को विद्यालय में कच्ची पक्की या दूसरी कक्षा में न बिठाकर सीधे तीसरी कक्षा में बिठा दिया जाता है, तो आप बताइए कि उन दो तीन कक्षाओं का क्या हुआ, तीसरी में ही तो क्यों बैठा गया। लेखिका इसका उत्तर नहीं दे पाती तो वह स्वयं समझाते हैं कि हमने पहले बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी जलाना आदि सीखा, तो अंत में नानाबाई का कार्य सीख गए। लेखिका ने उनसे पूछा कि आपने खानदानी नानाबाई होने की बात कही थी, क्या यहाँ और भी नानाबाई हैं? इस पर मियां ने बताया कि हाँ हैं तो बहुत, परंतु वे खानदानी नहीं है। क्यों? कोई पुरानी बात याद करते हुए कहा कि एक बार बादशाह ने हमारे बुजुर्गों से पूछा था कि क्या वे कोई चीज खिला सकते हैं, तो बादशाह की आज्ञा से उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई थी जो ना तो आग से पकी ना ही पानी से बनी। लेखिका के उस चीज के बारे में पूछने पर मियां ने केवल इतना ही कहा कि यह ना पूछिए, क्योंकि खानदानी नानाबाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। इस पर लेखिका ने पूछा कि उनके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में भी काम किया था। इस पर मियां ने उत्तर दिया कि यह बात तो पहले ही हो चुकी है। तब लेखिका बादशाह का नाम पूछती है। मियां नहीं बता पाते और जब लेखिका बहादुर शाह जफर का नाम लेती है तो मियां खिंचकर कहते हैं, उन्हीं का नाम लिख लीजिए। लेखिका को अपनी ओर टकटकी लगाकर देखते हुए वे अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने के लिए कहते हैं। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती है, पर कारीगर के बारे में पूछती है कि क्या ये आपके शिष्य है। मियां बताते हैं कि वे इन्हें 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते हैं। मियां अपनी भट्टी पर बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेबान, तुनकी आदि रोटियां बनाते हैं। तुनकी रोटी पापड़ से भी ज्यादा पतली होती है। मियां अतीत में खो जाते हैं और एक गहरी सांस लेकर कहते हैं कि वह जमाना चला गया जब
पकाने खाने की लोग इज्जत करते थे। अब तो तंदूर से निकाली खाई और बस सब समाप्त। बेटा ये इस पाठ का सार था। अब हम पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पहला, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह स्वयं को खानदानी नान भाई कहते थे। वह अन्य नान भाइयों की से भी ज्यादा श्रेष्ठ थे और वह अपने काम को पेशा नहीं मानते थे बल्कि अपनी कला मानते थे। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई? एक दोपहर मियां जो थी लेखिका थी वो मटिया महल के पास से निकल रही थी। तब उसने देखा कि एक दुकान पर आटा गूंदा पड़ा है। उसने सोचा यह सेमियों की दुकान है। जब उसने पूछा तो उसे पता चला कि यह तो प्रसिद्ध नाना भाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। बेटा ऐसा है। अगला है तीसरा प्रश्न। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी इसलिए खत्म होने लगी थी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही न था। वास्तव में उनके किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाने में काम किया ही न था। वे तो सिर्फ अपनी हवा बनाने के लिए डिंग हाँक रहे थे। चौथा क्वेश्चन। मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ से आसार देख वह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किए। लेखिका मियां नसीरुद्दीन से उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती है पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे के हाव भाव देखकर उससे यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इसे पूछने से पहले का प्रसंग भट्टी सुलगाने का है। मियां नसीरुद्दीन बब्बन मियां से भट्टी सुलगाने को कहते हैं। लेखिका के पूछने पर बताते हैं कि ये बब्बन मियां अपने कारीगर हैं। बाद के प्रसंग में मियां नसीरुद्दीन अपने कारीगरों को दी जाने वाली मजदूरी के बारे में बताते हैं। 2 रुपये मन आटे और 4 रुपये मन मैदा की मजदूरी दी जाती है। पांचवा है, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखक ने कैसा खींचा है? बेटा पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन जो है वो 70 वर्ष की आयु के हैं। वे चारपाई पर बैठकर बीड़ी उन्हें पीने का वो मजा ले रहे हैं। मौसम की मार उनके चेहरे को पका दिया है। उनकी आंखों में काइयापन और भोलेपन का मिश्रित भाव जो है झलकता है। उनकी परेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर हैं। वे बड़े सधे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं। कभी कभी पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाते हैं। वे कभी दूसरे आदमी के सामने आंखों के कंचे फेरते हैं, कभी आंखें तैराते हैं। बीड़ी के कश खींचने में वे माहिर हैं। बातों में वे बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं। बड़ा एक क्वेश्चन है कि मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, आपने ही लिखना है। अगला है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है, क्यों? लेखक ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। पहली बार तालीम शब्द का अर्थ काम की ट्रेनिंग, दूसरी बार तालीम का अर्थ है शिक्षा से है। दोनों बार प्रयोग से इससे प्रभाव से वृद्धि हुई है। हम दूसरी बार तालीम की जगह शिक्षा शब्द रख सकते हैं। अगला है कि मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में भी प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? बेटा ये भी आपने ही करना है, अपने आप ही लिखना है। बाकी आपके असेसमेंट के क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है। पहला है, मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को रोटियों की कौन कौन सी किस्म बताई। दूसरा, लेखिका ने के यह पूछने पर कि क्या यहाँ और भी नाना भाई हैं, मियां नसीरुद्दीन ने क्या उत्तर दिया। तीसरा, मियां नसीरुद्दीन ने नान भाइयों का काम किससे और कैसे सीखा था। बेटे आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। अभ्यास के जो हमने प्रश्नों पर चर्चा की है उसे ध्यान से सुनना है। और ये जो अतिरिक्त प्रश्न है, असाइनमेंट है, क्वेश्चन, ये भी, यानी कि आपने अभ्यास के और असाइनमेंट के क्वेश्चन जो हैं वो अपनी फेयर नोटबुक पे उतारने हैं। धन्यवाद।